हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश सिंह आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम बात कर रहे थे ब्रैकेट सीरीज की। ब्रैकेट श्रेणी तरंगदैर्घ्य जो ब्रैकेट सीरीज की दी जाती है वो दी जाती है 1/λ इक्वल टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n का मान होता है 5, 6, 7, 8 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आज यहाँ पे r का मतलब क्या है हम जानते हैं। r मतलब है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट जिसका मान होता है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। क्वेश्चन आएगा फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट wavelength of bracket series। ब्रैकेट श्रेणी की सबसे छोटी और बड़ी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट श्रेणी की सबसे छोटी और बड़ी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हमें पता है 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए n का मान इन्फिनिटी रखता है। पुट n इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी लगा। सो 1/λ r की जगह आएगा 1.09 इंटू 10⁻7 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। सो 1/λ इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 1/16 यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि 1/∞ तो 0 होता है। 1/∞ कितना होता है? 0। तो अब इस मान को यहाँ लगाएंगे तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 टू 10⁻7 इंटू 1/16 बन जाएगा। यानी कि अगर हम 1/λ की वैल्यू निकाले तो ये बन जाएगा, पॉइंट हटा के अपॉन 100, यानी कि 109 इंटू 10⁻7 अपॉन 1600, यानी कि लैम्डा का मान आ जाएगा 1600/109 गुणा 10 की, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 10 की घात 7, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1600/109 गुणा 10 की घात माइनस का 7। ये हमारा तरंगदैर्घ्य लैम्डा बन गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 1600 को एक बार 109 से डिवाइड करते हैं, तो 1 जा 109 बचा 51, 10 में से 9 गया 1, 5 का यहाँ पे 5, फिर एक 0 उतर जाएगा, तो 109 इंटू 4 करेंगे तो 9 चक 36, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा हमारा 14, 436
10 में से 6 गए 4, 10 में से 3 गए 7, पॉइंट लगा के 0, अप्रोक्सीमेट 6 टाइम काट के देखें तो 6 का 54, 654 हमारा आ जाएगा 6 टाइम। तो अगर हम इसे देखेंगे तो बन जाएगा 14.6, तो लैम्डा आ जाएगा हमारा 14.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम में निकालें तो हमें पता है इसे 1000 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लैम्डा बराबर पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 14600 इंटू 10⁻⁻7, और जब ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन के जाएगा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 14600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि तरंग दैर्घ्य बन जाएगी 14600 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारी वेवलेंथ आ जाएगी, जो कि सबसे हम कह सकते हैं छोटी वेवलेंथ है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारे पास आ गई 14600 एंगस्ट्रॉम। चलिए फटाफट से पहले हम ब्रैकेट सीरीज का नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो ब्रैकेट सीरीज हमें क्या कहती है कि जो लैम्डा का मान है वो है r 1/4 का स्क्वायर 1/n², और बताती किस श्रेणी के बारे में है, तो इंफ्रारेड रीजन के बारे में ये हमें बताती है, यानी कि ये अवरक्त लाल क्षेत्र हमें बताती है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास r बराबर 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। सो फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट श्रेणी की सबसे छोटी और बड़ी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, हमें ये चीज ज्ञात करनी है, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n²। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए n बराबर इन्फिनिटी रखते हैं, तो 1/λ का मान हो जाएगा 1.09 इंटू 10⁻7, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो हमारे पास 1/λ आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁻7, 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो ये बन जाएगा 1/16 यहाँ पर। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 1/16, पॉइंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, तो बन जाएगा 109 इंटू 10⁻7/1600। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 1600/109 इंटू 10⁻7, तो बन जाएगा 1600/109 इंटू 10⁻7, ये 7 ऊपर जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 14.6 इंटू 10⁻7 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना 1600 को 109 से, तो ये बन जाएगा, जिसके लिए हमने एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो 1000 से गुणा 1000 से भाग दे दिया, तो बन गया 14600, 0 से 0 कट गया था तो 14600, ठीक है, इंटू 10⁻7, ऊपर जाएगा -3, -7 टू जाएगा -10, और -10 मीटर को यहाँ एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन होगा इसकी, सेकंड पार्ट है इसका, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के बाद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालता है। फटाफट से इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोगों को, यानी कि बड़ी तरंग दैर्घ्य अगर हमें निकालनी है, तो बड़ी तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए हमें पता है 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n²। तो हम बड़ी तरंग दैर्घ्य के लिए पुट करेंगे n की वैल्यू 5। तो 1/λ r की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻7, 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। सॉल्व करेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻7, 16 और 25 का रेशियो वो निकाल लेते हैं। तो 16 से 16 और 25 ये 400 आ जाएगा, है ना, 400। तो 25 गुना 16 करके देख लो, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, ठीक है, 400 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 16। तो लैम्डा बराबर 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7, 25 में से 16 जाएंगे, बचेगा हमारे पास 4 5 9/400। यहाँ से एक 0 और आएगा तो 2 0 कट जाएंगे, तो 1/λ इज इक्वल टू 9 में 81, 981 इंटू 10⁻7/1400000 बन जाएगा। इसको सॉल्व करें तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 4 0 ही है, डिवाइड बाय 981 इंटू 10⁻, यहाँ पर आ जाएगा -7। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं, तो 4 1 2 3 4 डिवाइड बाय 981। तो 981 इंटू 8 करके देखें तो 8 1 8, 872 का 2 7, 8 सॉरी 981 इंटू 8 करें, 8 1 8, 8 8 64 का 4, 4 कैरी 6,
872 और 78 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो 4000 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 8 टाइम, तो 981 इंटू अगर हम 4 टाइम्स करते हैं, 4 1 4, 32 का 2 कैरी 3, 9 36 39, तो 4 टाइम्स आ जाएगा 3924। 10 में से 4 गए 6, कैरी यहाँ गया 9, 9 में से 2 गए बन गया 7, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, ये हो गया। ये कैरी देगा यहाँ पे, 9 में से 2 गए 7, ये कैरी देगा यहाँ पर, बच गया 39, 39 खत्म, 76 यानी देन यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो उतारेंगे, फिर पॉइंट लगा के एक और जीरो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 981 अप्रोक्सीमेट 8 टाइम्स करेंगे तो 8 6 9 से 72 ना, हाँ 8 टाइम्स, 8 1 8, 32 का 2 कैरी 3, 72 75, तो अप्रोक्सीमेट 40.5 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर आएगा 40.5 गुणा 10 की घात -7। अब हम जान चुके हैं कि 10 से गुणा 1000 से गुणा और 1000 से भाग देने पर ये एंगस्ट्रॉम में बदल जाता है। तो लैम्डा बराबर बन जाएगा 405 इंटू 1000, इसको हम डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा पॉइंट हटा के 10, ये हटेगा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 40500 एंगस्ट्रॉम। तो ये बन जाएगी इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट सीरीज में हमारे पास आता है 5वें नंबर पे फुंड सीरीज, फुंड श्रेणी। ना फुंड श्रेणी की जो तरंग दैर्घ्य दी जाती है वो दी जाती है 1/λ = 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां पर n का मान होता है 6 7 8 9 10 से सो ऑन करके इन्फिनिटी, ठीक है। तो r का वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻7। सो 1/λ = r, r मतलब हो गया 1.09 इंटू 10⁻7। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फुंड सीरीज, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फुंड सीरीज। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है 1/λ = r, 1/5 का स्क्वायर 1/n का स्क्वायर। n की वैल्यू हो जाएगी 6 7 8 9 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारे पास हो जाएगी n की वैल्यू 6 7 8 9 10 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएं 1/λ = r, r की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻7। अब हमें निकालनी है शॉर्ट टेस्ट, तो शॉर्ट टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या लगाएंगे, शॉर्ट टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लगाएंगे इन्फिनिटी। तो पुट n = इन्फिनिटी। अगर हमें क्या निकालनी है, शॉर्ट टेस्ट यानी कि छोटी तरंग दैर्घ्य निकालनी है, छोटी तरंग दैर्घ्य 1/λ 1.09 इंटू 10⁻7 1/25, बस इतना ही आएगा क्योंकि 1/∞ 0। तो 1/λ = 1.09 इंटू 10⁻7/25, यहाँ से पॉइंट हटेंगे 2 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2500/109 इंटू 10⁻⁻7। डायरेक्ट बना देंगे तो ये लैम्डा बन जाएगा हमारा 2500/109 गुणा 10 की घात -7। और 2500 को भाग दे देते हैं 109 से, 109 दूनी हो जाएगा 218, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, ये कैरी देगा यहाँ पर बचा 24, 24 में से 21 गए तो 3, ठीक है। 320 यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यह आ जाएगा हमारा 109 दूनी फिर से आ जाएगा 218, 10 में से 8 गए 2, 1 का 1 0, 102 पॉइंट लगा के 0, तो अप्रोक्सीमेट 9 टाइम्स 109 इंटू 9 9 9 81 900, तो 9 टाइम आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 22.9 इंटू 10⁻7 मीटर। 1000 से भाग दे देंगे और 1000 से ही इसको गुणा कर देंगे, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा पॉइंट हटा के 10, 0 से 0 कट गया 2, तो बन जाएगा 22900 एंगस्ट्रॉम। चलिए, ऐसे ही अगर हमें बोले वेवलेंथ निकालनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि हमें बड़ी तरंग दैर्घ्य निकालनी है, बड़ी तरंग दैर्घ्य। तो बड़ी तरंग दैर्घ्य के लिए हमें फार्मूला हमारे पास सेम ही है, r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बस लॉन्गेस्ट के लिए हमें पुट करना पड़ेगा n की वैल्यू 6, n का मान 6 लगाएंगे हमें बड़ी तरंग दैर्घ्य मिलेगी। तो 1/λ, r का मान है 1.09 10⁻7 1/25
माइनस 1/6 का स्क्वायर बन जाएगा 36, है ना, डायरेक्ट लग देते हैं 36। 1/λ, 1/λ बराबर 1.09 इंटू 10⁻7। 25 और 36 का एलसीएम, तो इन दोनों को गुणा ही करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही कर देते हैं, चलो गुणा 25 गुणा 36, क्यों ही इसको सॉल्व करें। तो ये 36 यहाँ चला जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, बाद में देख लेंगे इसे सॉल्व करके। तो 1/λ बराबर 1.09 इंटू 10⁻7। 36 में से 25 गया तो बचा 11, अपॉन में इन दोनों को जो भी गुणा करके आ रहा हो यहीं पे लिख देते हैं, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएंगे। तो 1/λ बराबर आ गया हमारा 109 गुणा 11 गुणा 10 की घात 7 बटा 25 गुणा 36 गुणा 100, ये बन गया हमारा। ठीक है, 25 गुणा 36 कर लेते हैं, तो 25 को 36 से गुणा कर लेंगे तो 150, 25 के 150, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 75, क्या जगह 0 5 1 7 1 9, 900 हो जाएगा ये 900। सो 1/λ is equal to 109 into 11 into 10⁻7 होल डिवाइडेड बाय 900 into 100 यहाँ पर और है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लैम्डा। 1/λ की जगह अब हम लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 900 into 100 होल डिवाइडेड बाय 109 into 11 into 10⁻7। सॉल्व कर लेते हैं, 109, 900 को 109 से भाग दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, मर्जी है, चलो कर लेते हैं, पहले से भी सॉल्व कर लेते हैं। 900 गुणा 100 बटा 109 गुणा 11, 901 901 9911 1199 गुणा 10 की घात 7 ऊपर चले जाएगा तो 10 की घात -7 बन जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, अप्रोक्सीमेट खेलते हैं, 1199 को 1200 ले लेते हैं, थोड़ा सा हम लमसम आंसर का फर्क आएगा, पर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3 चकु 12, 3 तिया 9 0 0, 2 दूनी 4, 2 का 150 और 2 से कट जाएगा 75। आपका आ जाएगा लैम्डा बराबर 75 गुणा 10 की घात -7। अब आप क्या करेंगे, इसे 1000 से गुणा और 1000 से भाग देंगे तो ये 10 की घात -10 बन जाएगा। 1000 से गुणा 1000 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लैम्डा बराबर 75 0 0 0 यानी कि 75,000 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बन जाए। चलिए फटाफट नोट करेंगे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फुंड सीरीज की। तो फुंड सीरीज में हमारे पास यानी कि फुंड श्रेणी में हमारे पास तरंगदैर्घ्य दी जाती है 1/λ बराबर r गुणा 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n का मान 6 7 8 9 10 11 12 से लेके अनंत तक होता है। r हमारा रेडबर्ग नियतांक है, इसकी इकाई हो जाती है हमारे पास 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स हमारा इसका मान होता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/5 का स्क्वायर 1/n का स्क्वायर। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमने n बराबर इन्फिनिटी रखा, वैल्यू को सॉल्व करके आ गया 22,900 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बड़ी तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो n का मान 6 रखेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 75,000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गई, बड़ी तरंगदैर्घ्य बन गई। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।